पेपर लीक के मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली में किस तरीके से हंगामा प्रदर्शन हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। 20 जुलाई को जो कुछ दिल्ली की सड़कों पर हुआ, उसने भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव को चोट पहुंचाने का काम किया। ऐसी तस्वीर बहुत कम ही देखने को मिलती है। इसके बाद युवा आंदोलन का असर देश की सियासत पर भी देखने को मिलने लगा है। विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला और इसी बहाने वो सरकार को संसद से लेकर सड़क तक घेरने में लग गई है। दूसरी तरफ सरकार समाधान की कोशिशों में जुटी है। दिन रात बैठकों का दौर चलता रहा और कई केंद्रीय मंत्री सरकार की तरफ से बातचीत के लिए हल निकालने की अपनी मुहिम में जुटे रहे हैं। अब इसी कड़ी में आज संसद में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। जानकारी यह है कि पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, यानी बिल को अगले हफ्ते यानी कि 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है। अब यह अमेंडमेंट बिल इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कानून बनने के बाद पेपर लीक कराने वाले गिरोह पर कड़ा शिकंजा कसने का रास्ता और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। सरकार की तरफ से पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 में अमेंडमेंट करते हुए इसको और भी मजबूत बनाने की कवायद की जा रही है। यह साफ है कि पेपर माफियाओं पर सख्त कार्रवाई का एक्शन प्लानिंग के साथ तैयार किया जा रहा है। लेकिन संशोधन के बाद किस तरीके से कानून और ज्यादा सख्त हो जाएगा, आपको यह भी समझना चाहिए। पुराना कानून क्या कहता था कि पेपर लीक, ओएमआर शीट्स में छेड़छाड़ करना और इसके साथ ही फर्जी परीक्षा देना क्राइम था, यानी कि अपराध था। लेकिन इसकी सुनवाई की कोई समय सीमा नहीं थी। लेकिन अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें 3 महीने के भीतर फैसला देना जरूरी होगा। पहले दोषी के लिए 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान था, जो अब 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक हो सकता है। पहले 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता था, लेकिन अब जुर्माने की राशि बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव है। सर्विस प्रोवाइडर पर 1 करोड़ तक जुर्माना और 4 साल के बैन का प्रावधान था, लेकिन संशोधन के बाद अब सख्ती और ज्यादा बढ़ जाएगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश भर में छात्र पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर लगातार मॉनसून सत्र में हंगामा देखने को मिल रहा है। पेपर लीक से जुड़े बिल को लेकर किरण रिजिजू ने सरकार का पक्ष साफ किया है। सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद हम अपना टाइमिंग वगैरह हम बताएंगे। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए और देश भी ये चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इसलिए इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हथकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। तो कैबिनेट की मीटिंग से एक दिन पहले गुरुवार को देर रात प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने जेन जी से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की। इसकी भूमिका इस प्रदर्शन में सबसे ज्यादा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों और उनके परिजनों के दर्द को समझते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसके जरिए सरकार का एक्शन प्लान क्या है वो उन्होंने समझाया। कल देर रात जारी किए गए इस 3 मिनट के वीडियो की शुरुआत इस बार मित्रों से नहीं बल्कि फ्रेंड्स कहकर की गई। सबसे पहले इस वीडियो मैसेज को आप सुनिए, फिर करेंगे इसे डिकोड। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक वित्त कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब
जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो अब प्रधानमंत्री के इस वीडियो संदेश को डिकोड करते हैं। जानकारों का यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश जेन जी से उनकी ही लैंग्वेज में कनेक्ट होने की थी। उन्होंने वीडियो के लिए उसी फ्रेम को चूज किया जिसका आज के जेन जी इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने सेल्फी मोड का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने वीडियोस को गुरुवार रात 11:52 पर इस वीडियो को पोस्ट किया और रिसर्च ये कहती है ये वही समय है जब ज्यादातर यूथ सोशल मीडिया पर एक्टिव होता है। ये जेन जी से उन प्लेटफॉर्म पर जुड़ने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी और कोशिश का हिस्सा थी। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग पूरी तरीके से छात्रों की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया। इस वीडियो में प्रधानमंत्री का अंदाज बिल्कुल अलग नजर आया, यानी एक अभिभावक की भूमिका में वो दिखे। विपक्ष पर हमले की बजाय उनका फोकस उन विकल्पों की तरफ रहा जिससे नकल माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी। उन्होंने सरकार की तैयारियों के बारे में भी बातें साझा की। युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए लगातार हो रहे पेपर लीक के मसलों से आहत और साथ ही परेशान भी नजर आए। दूसरी ओर संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सभी की नजरें अगले हफ्ते संसद पर टिकी होंगी, जहां पर इस महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किए जाने की संभावना है। वहीं नीट पेपर लीक मामले में अब तक कुल मिलाकर 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे आप एनटीए के नाम से जानते हैं, उसमें बदलाव को लेकर सरकार ने बड़े स्तर पर सुधार करना शुरू कर दिया है और अब से थोड़ी देर पहले इस एक्शन की खबर आई थी। इसी कड़ी में जहां एनटीए के 47 अफसरों को टर्मिनेट कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, कुछ अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और अभी और बड़ी कार्रवाई होने की संभावना बनी हुई है। आपको यह भी जानना चाहिए कि एनटीए की स्थापना साल 2018 में की गई थी और तब से लेकर अब तक ये एजेंसी कुल 270 से ज्यादा एग्जाम्स आयोजित करवा चुकी है। साल 2026 में अब तक एनटीए लगभग 12 इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल के एग्जाम्स करवा चुका, जिसमें खास तौर पर नीट यूजी, जेईई मेंस और इसके साथ ही सीयूईटी जैसे बड़े एंट्रेंस एग्जाम इंक्लूडेड रहे हैं। दूसरी तरफ 21 जुलाई से लेकर आज तक की टाइमलाइन आप देखिए कि किस तरीके से दिन रात सरकार की तरफ से कोशिश की जाती रही कि समस्या का हल निकाला जाए। 21 जुलाई की रात को अस्पताल जाकर जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की। 23 जुलाई को पेपर माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की गई और इसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का ऐलान किया। तो सभी केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के इस फैसले का खुलकर स्वागत भी किया है। इसके बाद 23 जुलाई की रात ही शिक्षा सचिव यानी कि विनीत जोशी को हटाकर एक बड़ा संदेश दिया गया कि मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। फिर 23 और 24 जुलाई की दरमियानी रात को भी जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक से फिर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया और उसके बाद वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन तोड़ दिया और फिर एक वीडियो मैसेज भी जारी किया गया। 24 जुलाई यानी कि आज पेपर लीक को लेकर कैबिनेट में नए कानून पर चर्चा हुई। जाहिर बात है कि मोदी सरकार ने इस पूरे मामले को किस तरीके से गंभीरता इसमें दिखाई है, नतीजे देखकर समझा जा सकता है। अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक का अनशन अब खत्म हो चुका है। सरकार की तरफ से इस उठाए गए सकारात्मक कदम के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि सोनम वांगचुक इतनी आसानी से पिघलने वालों में से नहीं है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब अस्पताल पहुंचे थे तो उनके अलावा लद्दाख की एपेक्स बॉडी के बड़े नेता भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने मीडिएटर की भूमिका निभाई और सरकार और वांगचुक के बीच ट्रस्ट फैक्टर का काम किया। इसके बाद सोनम वांगचुक की तरफ से एक वीडियो संदेश भी जारी किया गया था और उसमें उन्होंने साफ कहा कि लिखित में उन्हें भरोसा मिला है, रिटन में उन्हें भरोसा दिया गया है और उसके बाद ही उन्होंने अपना अनशन तोड़ने का फैसला किया है। अब वांगचुक की उन 3 डिमांड्स के बारे में आपको बताते हैं जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला और उन्होंने खुशी का इस पर इजहार किया। अब सोनम वांगचुक की सबसे बड़ी शर्त यही रही कि 20 जुलाई की हिंसा में शामिल हुए छात्रों और साथ ही युवाओं पर कोई भी लीगल एक्शन
ना लिया जाए, कानूनी कार्रवाई ना की जाए। सरकार ने इस पर पूर्ण लिखित आश्वासन दिया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से लिखित में भरोसा दिया गया कि आने वाले सत्र में देश के एग्जामिनेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही तय करने और सुधारों को लेकर संसद में विस्तार से चर्चा कराई जाएगी। पेपर लीक और उससे पैदा हुए तनाव की वजह से जिन छात्रों ने अपनी जान गंवाई, सरकार उनके परिवारों को उचित मुआवजा देने के लिए तैयार है और ये तीसरी मांग थी सोनम वांगचुक की। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सोनम वांगचुक कैसे सरकार की बात मानते दिखे, सरकार की रणनीति क्या रही। बताया यह जा रहा है कि वांगचुक का अनशन तुड़वाने का मोर्चा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला। उन्होंने अनशन तुड़वाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार की। अमित शाह ने जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से 4 घंटे की मैराथन मीटिंग की, जिसमें सरकार की प्राथमिकता तय की गई। इसके बाद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की सक्रियता पूरे देश ने देखी। सोनम वांगचुक ने भले ही अपना अनशन खत्म कर दिया हो, लेकिन सीजेपी की तरफ से अब भी अनशन जारी है। और इसी कड़ी में आज सीजेपी के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार के बीच में 2 घंटे की बैठक चली। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बातचीत की अगुवाई की और इस मीटिंग के बाद संदेश आया कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई और अब शनिवार को फिर से मीटिंग होनी। दूसरी तरफ सीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सरकार के साथ जो बैठक हुई उसमें 2 प्रमुख मांगों पर सहमति बन चुकी है, जबकि एक सबसे बड़ी मांग पर फैसला शनिवार तक के लिए टल गया। आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ जहां पर संवाद की रणनीति का असर दिख रहा है, तो दूसरी तरफ सख्त कानून की तैयारी तेज हो चुकी है। सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है, जबकि मोदी सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी कर चुकी है। क्योंकि सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ना और सरकार का एक कदम आगे बढ़कर एक्शन लेना ये दिखाता है कि देश में लोकतंत्र का राज है और सभी को इस पर भरोसा जताना चाहिए, ना कि हिंसा का रास्ता अख्तियार कर बातचीत के सभी रास्ते बंद कर देने चाहिए। बहरहाल अगले 24 घंटे बाद जब सरकार सीजेपी से दूसरे दौर की बातचीत करेगी, तो ये माना जा रहा है कि उसके बाद से दिल्ली में मौजूद प्रदर्शनकारियों की भीड़ छट जाएगी और अपनी दूसरी परीक्षाओं की तैयारी में फिर वो जुट पाएंगे और आने वाले समय में जितने भी लूप होल्स और लीक्स हैं इस कानून को लेकर, सरकार उसको भी दुरुस्त कर देगी।